అయ్య సంత మా ఊరి సంత ఆ వారానికోసారి జోరుగా సాగేటి సంత మా ఊరి సంత అయ్య చుట్టూ 30 ఊళ్ళ పెట్టు జనం అందరూ అయ్య చుట్టూ 30 ఊళ్ళ పెట్టు జనం అందరూ పుట్టవగిలి సీమలు వచ్చినట్లొస్తారు సంత బలా దాయి समाप्त होने पर छात्र बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बाजार में मिलने वाले कई प्रकार के वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस दृश्य को देखिए। इस दृश्य में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? हाँ बच्चों, इस दृश्य में हमें कई प्रकार के सब्जियां दिखाई दे रहे हैं, जैसे बैंगन, करेला, हरी सब्जियां और अन्य कई प्रकार के सब्जियां दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इस दृश्य को देखिए। इस दृश्य में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? हाँ बच्चों, इस दृश्य में हमें कई प्रकार के दुकान दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अब मुझे यह बताइए कि यह दृश्य कहाँ का है? हाँ बच्चों, यह दृश्य बाजार का है। बच्चों, आपको पता लग गया होगा कि आज हम बाजार पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, आज हम बाजार पाठ भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं पाठ की ओर। बाजार भाग 1। बच्चों, हमें बाजार में कई प्रकार के वस्तुएं मिलती हैं, जैसे लड़कियों के लिए सौंदर्य साधन, बच्चों के लिए खिलौने, खाने के लिए कई प्रकार के बिस्किट, दंत मंजन, दांत साफ करने के लिए साधन, कपड़े रखने के लिए सूटकेस, कुर्सियां, कई प्रकार के कपड़े, छोटे छोटे खिलौने, गेंद, कलम, रसोई घर में उपयोग करने वाले कई प्रकार के वस्तुएं, स्कूल बैग, चाय की प्याले,
घर को साफ सुथरा रखने के लिए कई प्रकार की वस्तुएं भी मिलती हैं। बच्चों, यही नहीं, कपड़े साफ रखने के लिए उपयोग करने वाले वस्तुएं और फूल, सब्जी, फल आदि अन्य प्रकार के कई वस्तुएं बाजार में मिलते हैं। बच्चों, अब तक हमने हमारा पाठ बाजार भाग 1 के अंतर्गत बाजार में मिलने वाले तरह तरह के चीजों को देखे हैं। भाग 2 में बाजार पाठ का वाचन करके पाठ को गीत के रूप में गाने का प्रयास करेंगे। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद यह वह में अंतर समझते हैं, इनके बहुवचन रूप ये वे समझते हैं, वाक्यों में प्रयोग करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, दीक्षा पोर्टल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम यह वह ये वे शब्दों के अंतर को समझेंगे और इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। पहले देखते हैं यह। बताइए बच्चों, यह का प्रयोग कब किया जाता है? जी हाँ, वाक्य में कर्ता नज़दीक है और एक वचन में है तो यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह आम है, यह अनार है, यह लड़की है, यह ऐनक है। अब देखते हैं वह का प्रयोग। बताइए बच्चों, वह का प्रयोग कब किया जाता है? जी हाँ, वाक्य में कर्ता दूर है और एक वचन में है तो वह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आम है, वह अनार है, वह लड़की है, वह ऐनक है। समझ गए ना बच्चों? बच्चों, यह और वह एक वचन शब्द हैं, इनके बहुवचन रूप बताइए। जी हाँ, यह का ये और वह का वे बहुवचन रूप है। अब हम बहुवचनों का प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए, ये का प्रयोग कब किया जाता है? बताइए। जी हाँ, वाक्य में कर्ता नज़दीक है और बहुवचन में है तो ये का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये आम हैं, ये अनार हैं, ये लड़कियां हैं, ये ऐनकें हैं। अब देखते हैं वे का प्रयोग। बताइए, वे का प्रयोग कब किया जाता है? जी हाँ, वाक्य में कर्ता दूर है और बहुवचन में है तो वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे आम हैं, वे अनार हैं, वे लड़कियां हैं,
वे ऐनके हैं। आइए बच्चों, चित्रों के आधार पर हम कुछ अभ्यास करके यह वह ये वे के प्रयोग को अच्छी तरह सीखने का प्रयत्न करते हैं। चित्र देखिए, चित्र किसका है? जी हाँ, चित्र घड़ी का है। घड़ी नज़दीक है या दूर है? बताइए। जी हाँ, घड़ी नज़दीक है। तो बताइए वाक्य में, यह घड़ी है। बहुवचन में, ये घड़ियां हैं। यह तोता है। ये तोते हैं। यह कुत्ता है। ये कुत्ते हैं। चित्र देखिए, चित्र किसका है? जी हाँ, हाथी का है। हाथी नज़दीक है या दूर है? जी हाँ, दूर है। बताइए वाक्य, हाथी दूर है ना? शाबाश, वह हाथी है। बहुवचन में, वे हाथी हैं। वह खरगोश है। वे खरगोश हैं। वह शेर है। वे शेर हैं। वह गुलाब है। वे गुलाब हैं। बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना है, यह एक वचन शब्द है। इसका प्रयोग नज़दीक के कर्ता को बताने के लिए किया जाता है। वह एक वचन शब्द है। दूर के कर्ता को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये और वे बहुवचन शब्द हैं। ये नज़दीक के बहुवचन कर्ता को, वे दूर के बहुवचन कर्ता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब बारी है क्रियाकलाप की। चित्रों के आधार पर यह वह ये वे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने अध्यापक जी को बताइए। चित्र देखिए,